हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप बेगिंग। मैंने आज के इस वीडियो में एक कमेंट ऐड किया है और मुझे लगा कि ये इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और होता है। और आगे भी अगर ज़िंदगी में कोई आपके साथ सिचुएशन ब्रेकअप की किसी के साथ बनेगी तो आपको पता होगा कि आपने उससे कैसे डील करना है। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये कमेंट मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वैसे मैंने इनको जवाब दे दिया था कमेंट के नीचे ही, बट मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो होना चाहिए डेडिकेटेड। उन्होंने लिखा है, मैम आई एम इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। पहली बात तो ये है कि फ्रेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में आप मत जाया करें। जो लोग सिंगल इस वक्त देख रहे हैं, जिनका ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, उन सब के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना जाया करें जब तक कि कोई बंदा या बंदी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है आपके स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक और आपको लगता है कि जी सारे बॉक्सेस पर चेक है, तब तक आपने लॉन्ग डिस्टेंस में कभी भी नहीं जाना। इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग कनेक्शन। ये वैसे ही बड़े मुश्किल होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। मैम आई एम इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, माई BF नेवर वॉन्ट्स टू मीट मी। ये एक रेड फ्लैग है कि एक इंसान आपसे मिलने की ख्वाहिश ही नहीं कर रहा, ना प्लान बना रहा है। फिर उन्होंने लिखा, इवन दो ही केम टू माई सिटी फॉर 2 months, आई begged हिम टू मीट मी, but he always said I will meet you soon, but left without meeting me, and I broke up with him. What should I do that he come to meet with me? I am currently applying no contact. Please help, ma'am. इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बैगिंग आपने नहीं करनी है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि अपने आप को लो वैल्यू कर देते हैं आप जब आप किसी से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। आप बेगर नहीं हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें। जो किसी से मांग कर मोहब्बत मिले ना, वो भीख होती है, वो मोहब्बत नहीं होती है। इस बात को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट लेवल के ऊपर, जिसके ऊपर हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि लोग आपके लिए तभी कोई एफर्ट करते हैं जब उनका आप में इंटरेस्ट होता है। जब उनका इंटरेस्ट आप में लो होता है ना, वो आपसे मिलते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं आपके लिए। और जब आप बेगिंग करते हैं, जब आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ प्लान बनाते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, डिफरेंट चीज़ें इस तरह की करते हैं, आपके लिए उनका इंटरेस्ट और कम हो जाता है। इंटरेस्ट लेवल लोगों के आप में कम इसलिए हो जाते हैं जब आप नीडी हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। इट शोज़ अ लॉट ऑफ डेस्परेशन जब आप किसी को ज़बरदस्ती ये बोलें कि मुझसे मिलो। देखिए, म्यूचुअल होना चाहिए। ये मिलने वाली जो बात है, ये म्यूचुअल होना चाहिए। और देखिए कि कितना बड़ा रेड फ्लैग है कि वो उनकी सिटी में गए और उनसे मिले भी नहीं और वापस आ गए। तो एक इंसान का बिहेवियर आपके सामने इतना क्लियर है कि आप उसकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, फिर भी आप अगर वहाँ पर रुक नहीं रहे हैं तो इसमें उस इंसान का कोई कसूर नहीं है। बहुत दफ़ा लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। हमारी सबकी ज़िंदगियों में ऐसे मौके बनते हैं कि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। हमें क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि एक इंसान हमारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, हम फिर भी कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पर भी उनका बिहेवियर बिल्कुल क्लियर था कि वो उनकी सिटी में आए और उनसे मिले तक भी नहीं और चले गए। क्लियर रेड फ्लैग हमारे सामने था, यहाँ पर उनके सामने था, बट फिर भी वो चाहती हैं कि वो उनसे मिलें। वो ऐसा क्या करें कि वो उनसे मिलें। देखिए, आप किसी के दिल में फोर्सफुली अपनी मोहब्बत नहीं जगा सकते हैं, फोर्सफुली किसी को भी आप अपना नहीं बना सकते हैं, ये बात तो आप सबको पता है। बट आप चीज़ों को रीइग्नाइट कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक रख सकते हैं, बैलेंस्ड रख सकते हैं अपने एटीट्यूड से। अब इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट ही बेहतरीन चांस है। अगर आप लोग भी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आप नो कांटेक्ट में रहना है। आपने उनसे नहीं बोलना कि मुझसे मिलें और ये और वो। अगर आप नो कांटेक्ट में रहेंगे तो फिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उनके दिल में आपके लिए आपकी वैल्यू बढ़ने लग जाए, उनका इंटरेस्ट आप में रेज होने लग जाए और फिर वो आपसे कांटेक्ट करें। बट देखिए कि लॉन्ग डिस्टेंस इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। शुरुआत से अब तक उस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी
उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो रेज़ नहीं हो रहा उस स्पीड से। अगर वो एक ही सिटी में रहते तो बात कुछ और होनी थी। और फिर देखिए बाकी डिटेल्स भी हमें नहीं पता कि ये रिलेशन कितने टाइम चला, कैसे बना, एज क्या थी, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें और भी आ जाते हैं। बट फ्रेंड्स, कहने की बात यह है कि इस बात को याद रखिएगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ आपके एटीट्यूड से होती है। आपने लाइफ में बहुत दफ़ा ये देखा भी होगा, सुना भी होगा, आपके करीबी लोगों के साथ भी हुआ होगा कि अच्छे अच्छे खूबसूरत अमीर लोगों को छोड़कर लोग कैसे कैसे लोगों के पीछे जाते हैं। अब कहना तो नहीं चाहिए, जाहिर है। तो बात यह है कि उन लोगों का एटीट्यूड होता है जिसके पीछे ये लोग जाते हैं। आपने देखा होगा खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर मर्द हजरात बहुत खौफनाक औरतों के पीछे भी जाते हैं, ख़वातीन भी इस तरह करती हैं। और देखिए चेहरे भी मैटर नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबके चेहरे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए है, आई नो। बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये बात बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं, मैं हसीन भी हूँ, मेरे पास पैसा भी है, ये सब कुछ है, मैं तो कमाती भी खुद हूँ, तो मैं तो उस पर किसी भी किस्म की लाइबिलिटी नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर बर्डन नहीं हूँ, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? उसका रीज़न है आपका बिहेवियर। आप लो वैल्यू इंसान की तरह एक्ट करते हैं। देखिए कि जो इंसान हाई वैल्यू इंसान होता है ना, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती। हाई वैल्यू इंसान कभी ये नहीं कहता कि मुझे टाइम दो। हाई वैल्यू इंसान कभी ये नहीं बैगिंग नहीं करेगा कि मुझसे मिलो, राइट? जो एक प्राइज़ होता है ना, प्राइज़, एक ट्रॉफ़ी, जब आप कोई मैच खेलने जाते हैं तो वहाँ पर एक प्राइज़ रखा होता है, ट्रॉफ़ी। सबको पता है कि ये एक ट्रॉफ़ी है। वो प्राइज़ कभी भी बैगिंग नहीं करता है। वो प्राइज़ किसी को नहीं बोलता कि प्लीज़ आके मुझे लेके जाओ। वो इटसेल्फ एक प्राइज़ है, सबको पता है, सब उसके लिए फ़ाइट करते हैं। इसी तरह एक हाई वैल्यू इंसान होता है और आपने अपने ऊपर वर्क करना है, अपने एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर वर्क करना है। ये चीज़ें तभी होती हैं, आप बैगिंग तब करते हैं जब आप एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं। तो आपने अपने एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर वर्क करना है। आपको मेडिटेट करना चाहिए, जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो आप करें, वो भी मेडिटेशन की ही एक फॉर्म है, आपको काम डाउन करेगी। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि वो अपनी रूटीन में कार्डियो ऐड करें। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं या फिर भी आपका ये एंग्शियस जो अंदर एक चीज़ है, आपके एंग्जाइटी वो जा नहीं रही है, फिर आपको चाहिए कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर लें। कुछ ना कुछ अपनी रूटीन में आप तब्दीली लेकर आएँ। बट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको काम डाउन करने के लिए, वो आपने करनी है। उसके बाद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ठहराव आएगा। समटाइम्स हम एंग्शियस नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के साथ हम एंग्शियस हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। बट जो भी है, आप अपने आप को हील कर सकते हैं किसी भी वक्त में, किसी भी एज में। जब आपने एक्नॉलेज कर लिया एक चीज़ को कि ये मेरा प्रॉब्लम है, उस वक्त आपको पता चल गया, आपने डायग्नोज कर लिया कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप उसको हल कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो का क्या मकसद था कि आपने किसी को बेग नहीं करना है। आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं और एक हाई वैल्यू इंसान किसी के पीछे नहीं भागता है। और जो लोग आपके साथ ज़िंदगी में चलना चाहते हैं, उनकी एफ़र्ट आपको नज़र आएगी। और देखिए कि अपनी गलतियों को भी आपने सुधारना होता है। हर चीज़ दूसरे बंदे पर ब्लेम नहीं करनी है कि वो ऐसे थे या वो वैसे थे, वो भी होंगे वैसे वैसे। बट बात ये होती है कि आपने भी गलतियाँ कहीं ना कहीं की होती हैं, जिसे ठीक करना आपका फ़र्ज़ है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिश्ते बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, दरमियान में जाकर ख़राब हो जाते हैं। आप लोग अक्सर खुद बता रहे होते हैं, शुरू में तो वो बहुत अच्छे थे, शुरू में तो वो ऐसे थे। देखें, शुरू में आप भी बिल्कुल सही थे, शुरू में आप उनको एफर्ट करने दे रहे थे, आप उनके पीछे क्रेज़ी नहीं थे। जो ही आप क्रेज़ी हो जाते हैं, अबव एंड बियॉन्ड जाने लग जाते हैं किसी के लिए, वहीं पे चीज़ें आपकी ख़राब होना शुरू होती हैं। अब तक इस पॉइंट पर हमारे वीडियो के आप समझ चुके हैं मैं क्या आपसे कहना चाह रही थी और क्या पॉइंट्स मैं रेज़ करना चाह रही थी, वो आप समझ गए हैं। किसी को आपने बेग नहीं करना है। आप बेहद लो वैल्यू लगते हैं जब आप किसी को बेग करते हैं। और देखिए कि हमेशा ये बात को याद रखें कि अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आपने पूरे दिल से किसी को चाहा है, आपने अपना 100% दिया है, तो आप किसी को नहीं खो रहे, वो लोग आपको खो रहे हैं। बदकिस्मती उनकी है कि वो आपको खो रहे हैं। आपकी बदकिस्मती इसमें कुछ भी नहीं है। मे बी कोई और है इस दुनिया में
जो आपका ये सारा प्यार डिज़र्व करता है, और हम दुआ कर सकते हैं कि वो जल्द आपसे टकरा जाए, जल्द आपकी ज़िंदगी में आ जाए, जो आपको डिज़र्व करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, वीडियो को लाइक भी देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।